हैं? चलो पूर्वानुमान देख लो। जैसे आप लोग पूर्वानुमान लगा रहे हो, अब जैसे पूर्वानुमान का मतलब क्या, जैसे हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है ना, तो आप लोग अनुमान ही तो लगा रहे हो, शादी डेट का है, अनुमान लगाए होगे जाएंगे, है ना? हाँ जाएंगे। अरे हम बताएंगे जब होगी शादी गलती से, तो हम बताएंगे आपको, ठीक है? पूर्वानुमान है जबरदस्ती। पूर्वानुमान देखो, पूर्वानुमान क्या है उसके बारे में बता रहे हैं हम लोग। जैसे पूर्वानुमान के बारे में आपको भी मोटी मोटा मैंने बताया राउंड फिगर में कि क्या है पूर्वानुमान, कैसे आप पूर्वानुमान को समझते हो। पूर्वानुमान का मतलब है कि कोई चीजें जिसके बारे में पहले से जान रहे होते हो वो पूर्वानुमान, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि कैसे कोई इंसिडेंट हुआ तो आप कहे हाँ हम जान रहे थे, ये नहीं होगा। मतलब वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, है ना? अब वही वाली चीज है कि जैसे पहले क्या होता था, कहीं हाथ कट जाता था तो आप कहते थे डीजल डाल लो थोड़े से सही हो जाएगा। गाँव में होता था ना, और लोग वो नाखून ही लगा देते थे, याद है ना गाँव में। आज भी पहले आपको ढिबरी याद होगा, ढिबरी गाँव में ढिबरी होता था। शायद आप लोग अब अपडेटेड वर्जन में आ गए हो, और हम लोग के और सर के इन सब के टाइम पे ढिबरी हुआ करता था। लाइट का भी वो समय वो नहीं था, है ना? तो आप एक बात बताओ, जैसे क्या होता था, जैसे लाइट मान लीजिए, जैसे अभी आपने कहा कि सर लाइट क्यों चली गई, है ना? और लाइट मान लीजिए अभी जल गया, लाइट आ गया। आप लोग के समय पर जैसे उस समय शक्तिमान आर्यमान आया करता था, याद है? कितने लोग जानते हो शक्तिमान के बारे में? अभी लेकिन आप लोग शायद इतने एक्साइटेड नहीं होते होंगे जितना हम लोग थे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पूर्वानुमान होता था, हर दिन लास्ट में लाके एक जगह रोक देता था, है ना? जैसे वो क्या होता था, हम लोग यही ढूंढते थे कि शक्तिमान कब उंगली दिखाए, शक्ति ऐसे मार दे वो सामने वाले को, यही होता था ना। और लास्ट में लाकर एक जगह ऐसा रोकता था, सस्पेंस बरकरार, जिससे भी कल आप फिर उसी पे आइए। तो आप क्या, तो हम लोग जब वो सस्पेंस बरकरार होता था तो मतलब क्या होता था कि हम लोग अनुमान लगाते थे। क्या लगाते थे? हाँ, पीछे अब की बार जयकाल ना कुछ बनाया है, और हम लोग तो जानते ही थे कि भैया गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन गीता विश्वास अंतिम समय तक नहीं जानता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है ना? वो तो जानते थे कि नहीं जानते थे। अरे प्रैक्टिकली तो जान ही रही है, मतलब मूवी की बात जो आपका था वो ड्रामा, उसकी बात हो रही है। एक बात और, जैसे एक आपकी बाहुबली मूवी आई थी, याद है? बाहुबली मूवी, और उसमें कटप्पा मामा थे, याद है? कटप्पा मामा थे। आपको कटप्पा मामा लास्ट में बाहुबली लड़ ही रहा था, सबसे भरोसेमंद आदमी कौन थे बाहुबली के? प्रभास। कौन थे? प्रभास के सबसे कटप्पा मामा थे। कटप्पा मामा पीछे से क्या कर दिए? तलवार डाल दिए थे। पीछे से क्या कर दिए थे? तलवार भोग दिए थे ना। अब यहाँ पर तलवार भोग दिए तो आपका क्या लॉजिक होता था, क्या अनुमान लगाते थे? पूर्वानुमान, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? समझ में आया? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? फिर अगले जब पढ़े हो आप, अगला वाला मूवी देखे हो तब समझ पाए हो। तो उस समय जब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आप क्या पूर्वानुमान ही तो लगा रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो पूर्वानुमान का मतलब सारी चीजें जो पहले से हो चुकी होती हैं उन्हीं से अनुमान लगा के आगे के साथ में जोड़ना, है ना? और हाँ, एक ऐसा अनुमान होना चाहिए जिसे मोस्टली लोग माने। मोस्टली मतलब 51% भी मोस्टली होगा, लेकिन 49% मोस्टली नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 50% प्लस लोग उसको क्या करें? माने। जैसे आपका होता क्या है कि जैसे गाड़ी या कोई चला रहा होता है, ठीक है? गाड़ी मतलब स्कूटी है या कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर है, चला रहा होता, कहीं गलती से स्टैंड जो है ऐसे लगा रहता है, मतलब मान लीजिए गाड़ी उठाया और स्टैंड उसका ऐसे बंद ना किया, तो आप रास्ते में कहते हो भैया स्टैंड देख लीजिए जरा। अच्छा, क्यों बताते हो आप उसको? गिरेना मतलब उसके पहले आपको पता है कि स्टैंड के वजह से कई बार घटनाएं हो चुकी है और उससे कई लोगों को चोट लग गई, इस वजह से आप क्या करते हो? गिरे ना भैया, इस वजह से भैया स्टैंड आप देखो। पहले क्या होता था, अब तो मान लो परमानेंट VS6 की गाड़ी आ गई, उसमें परमानेंट लाइट जलता है,
पहले भैया इतने हम लोग सामाजिक हो और वो हुआ करते थे, समाज सेवा में लीन थे। किसी गाड़ी लाइट जल रही होती, भैया आपकी गाड़ी लाइट जल रहा है दिन में। अब तो मान लो हर गाड़ी ऐसे स्टार्ट के तुरंत गाड़ी लाइट जलेगा। पहले क्या होता था, नहीं जलता था। समझ में आया? तो हम लोग कहते थे भाई सामाजिक थे, है ना। हाँ, सोशल वर्कर तो शुरू से ही, बचपन से ही आप लोग हो, तो आप कहते थे गाड़ी लाइट जल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जैसे होता था, तो ये क्या लगाते, लाइट जल रहा है, लाइट। अच्छा, उससे कोई लॉस होता था क्या? जलने से कोई लॉस नहीं, या कोई फायदा होता था? या मैं कह रहा हूँ जो गाड़ी जाती है उससे जलने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। तो ये पूर्वानुमान ही है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे गाड़ी का स्टैंड है, वो कर दीजिए भैया, आप कर दीजिए, इस वजह से गिरे ना, आपको चोट ना लग जाए। आप कहते हो गाड़ी 4 व्हीलर चला रहे हो, तो आप ये मान लीजिए हैंड ब्रेक क्यों लगा देते हो? बच सके। जैसे गाड़ी क्या है, कई बार ऐसा होता है जो गाड़ी का गियर होता है वो क्राउन नीचे लगा होता है, तो उसमें फंसा रहता है, तो गियर आपका रुका रहता है। इन केस मान लीजिए कहीं टूट गया क्राउन, नीचे का गियर बॉक्स में कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई, टूट गया, तो गाड़ी आपकी वैसे फिर भागने लगेगी 70-80, ठीक है। अब मान लीजिए आपका गियर बॉक्स वो नहीं, मान लीजिए गियर आपने लगाया भी नहीं है, ब्रेक, मान लीजिए गियर आपका टूट गया, तो अगर हैंड ब्रेक लगाए रहोगे, यानी ब्रेक तो लगाया ना, इसी वजह से हैंड ब्रेक लगाया जाता है कि गाड़ी इन केस, मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी मान लीजिए कहीं खड़ी कर दी हो तो ब्रेक पे आप ईटा उटा 4-5 रखा हो, है ना। समझ रहे हो ना? गाड़ी में अभी जैसे आपको अपडेटेड गाड़ियां आ गई हैं जिसमें आपका सिर्फ एक एक्सीलेटर होता है और एक ब्रेक होता है। पहले की गाड़ियों में क्या होता था, क्लच होता था, एक्सीलेटर होता था और ब्रेक होता था। तो अब मान लीजिए गाड़ी आपको कहीं रोकना हो तो एक ब्रेक मार देते थे, पैर से मार देते हो ना। लेकिन मान लीजिए गाड़ी परमानेंट कहीं खड़ी कर रहे हो आप 2-3 दिन के लिए, तो अब पहाड़ पे हो आप, अब पहाड़ पे मान लीजिए गाड़ी आपको रोकना है, ठीक, और वहीं पे मान लीजिए पहाड़ पे कहीं आप स्लोप है, ऐसे स्लोप ढलान कहीं है, गाड़ी यहीं पे रोकना है, तो ये क्या करोगे कि आप उस पे जो है जितना ईंटा पत्थर पहाड़ पे मिलेगा उसके लिए जाके ब्रेक पे तो ऐसे रखोगे नहीं, उसके लिए क्या करोगे, हैंड ब्रेक लगाओगे। हैंड ब्रेक मतलब क्या, कैसे खींच दोगे कि भैया स्लोप है, गाड़ी ऐसा ना हो कहीं पे आप सो के उठे पता चलेगा कि फायर भी पड़ी है अकेले, है ना। इस वजह से क्या लगा देते हो आप, हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक लगाने का मतलब क्या निकला, पूर्वानुमान ही तो है कि भैया हैंड ब्रेक क्यों लगाओगे आप, कि हैंड ब्रेक लगा दे कहीं ऐसा ना हो फर्जी मूवमेंट हो जाए इसका, ठीक है। अब ऐसे और भी ले लो, जैसे आप पढ़ने आए हो, क्यों पढ़ने आए, पूर्वानुमान से ही आए, फॉर्म भरोगे, पेपर दोगे, नौकरी लग जाएगी, ठीक है, नौकरी लग जाएगी, फिर उसके बाद क्या करोगे, खूब पैसा आ जाएगा। ये सिर्फ वहां में खूब पैसा नहीं आता, 50,000 वेतन आता है और उसमें 100 प्रकार के खर्चे हो जाते हैं, ठीक है, और 500-500 रुपए अंत में बचते हैं और किस्त पे आपका जीवन कटता है, ठीक है। नौकरी आने के बाद में किस्त पर जीवन कटेगा, बस इतना बता रहे हैं। आराध्या टेंशन में आ गए ना, सारी चीजें नाम ही पे होंगी, पैसा पास में रहे ही ना, नाम से हम क्या करेंगे, पैसा है तो ठीक ठाक कंडीशन में रहे, है ना, क्यों, क्या हुआ, अच्छा, मतलब आपकी नौकरी लग जाए, नाम हो जाए, आपके पास पैसा हो जाए, मतलब नौकरी मान लीजिए आप कर रहे हो, उससे समाज को क्या फायदा होगा, आप तो सिर्फ अपने लिए जी रहे हो ना, समाज की भी तो सेवा करो, समाज की सेवा करो, वो तो अपनी सेवा कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो, वो गवर्नमेंट आपको नौकरी देगा, वेतन दे रहा है। पर अगर कोई नौकरी पे नहीं रहेगा तो काम कैसे, क्या आदमी के जीवन में मात्र नौकरी 2% लोग करते हैं पूरे इंडिया में, 2-2.5 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, और लोग क्या करते हैं, गांव में चले जाओ, आज भी गांव में अधिकतर लोग नौकरी नहीं करते हैं, फिर बहुत सारे काम है, अपने हुनर अपने अंदर लाइए, स्किल जिस दिन आपके अंदर आ गया बहुत आगे निकल जाओगे। जो भी जिस फील्ड में है स्किल्ड है तभी वो बहुत अच्छा कर रहा है, कोई भी आ जाए। आप देख लीजिए, जैसे आपके यहाँ पे सबसे अच्छा यूट्यूबर कौन है, अमित भड़ाना, है ना, अमित भड़ाना हो गए, और एक अभी सौरभ जोशी, जैसे ब्लॉगिंग में सबसे स्किल्ड है, ब्लॉगिंग अगर सौरभ जोशी कर रहे हैं तो सबसे स्किल्ड है, उनके जैसा ब्लॉगर कोई नहीं। आप अपने काम में सबसे परफेक्ट बनिए, आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। एक राज शेरमानी करके जानते कि नहीं जानते, नहीं जानते होंगे आप, उन्होंने कहा कि हमें 6 महीने दीजिए, उन्होंने कहा
हमें सिर्फ 6 महीने दीजिए, मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम करके दिखा सकता हूं। ठीक है, मतलब उन्होंने किस वे में कहा कि कोई भी काम हो, मैं आप हमको 6 महीने दे दीजिए, नहीं 18 महीने दीजिए, 18 महीने दे दीजिए, मैं शायद दुनिया में हमें उतना अच्छा हमारे जैसा कोई नहीं हो पाएगा, बस 18 महीने आप हमको उसके लिए काम दीजिए कि 18 महीने मैं अपने हिसाब से करूँ। ठीक है, अभी वो फ्रांस के जो आए थे पीएम, पॉडकास्ट जो करते हैं, हाँ पॉडकास्ट किया, उनको देखा करो, इन लोगों को देखा करो, इन लोगों से सीखा करो। ठीक है, ये कैसे चीजें, जैसे आपको क्या करना है, कोई भी है जो स्किल अगर आपके अंदर है तभी आप पैसा कमा पाओगे, और जिसके पास हुनर है उसी के पास पैसा है। ठीक है, एपीएन डिग्री कॉलेज क्यों आ पाया, कुछ तो स्किल है इसके पास, तभी तो आ पाया। समझ में आया? आप हमें सुनने क्यों आए? आपके पास स्किल है इसलिए। हमारे पास स्किल है बताने का, पढ़ाने का, तब आप आए, है ना? जो भी स्किल जिसके भी अंदर होगा वही कर पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही पूर्वानुमान भी तो है, यही क्या है भाई, आप क्यों आए हो? पूर्व के अनुमान से ही आए हो। समझ में आया? आज क्यों पढ़ने आए हो? कल के अनुमान से, कि आज सर आगे बताएंगे। ठीक है, आगे भी आपको समझ आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब कुछ पूर्वानुमान है। ठीक है, आ रहा है। चलो, अब जैसे क्रिकेट वगैरह होता है, कहते हो 15 बॉल पे 30 रन चाहिए, है ना? अब मान लीजिए नीचे से बॉलर कुलदीप यादव बैटिंग कर रहे हैं, तो आपका अनुमान काम नहीं करने वाला है। लेकिन वही हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे हैं, तो आप कहोगे 10 बॉल पे ही 30 रन बन जाएगा। हार्दिक पांड्या है तो बन जाएगा। कैसे ये भरोसा होता था? अगर मुझे याद है वो समय, मेरे आइडियल पर्सन महेंद्र सिंह धोनी ही हैं, और मैं इस वजह से उनको आइडियल मानता हूँ क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र से निकले हैं ना। कभी जाना झारखंड, रांची, देखना आपको समझ आ जाएगा, है ना? वो उन पे बहुत मेहनत किया उन्होंने। हम उस आदमी के फैन है जो बहुत मेहनत करता है, हर उस आदमी के हम फैन है जो बहुत मेहनत करता है। अब मैं देखा, जैसे जब मैच फिनिश होने वाला होता था, आपको याद होगा, जैसे 15 बॉल पे मान लीजिए 45 चाहिए, अगर वहां पे क्रीज पे महेंद्र सिंह धोनी जी खड़े हैं, ठीक है, एंड महेंद्र सिंह धोनी खड़े, तो हमको पूरा भरोसा रहता था ये मैच कभी भी पलट सकता है। जो भी है, मैं पूरा भरोसा हमें होता था कि ये कभी भी बदल सकता है। और आप एक बात बताइए, पीछे पे कोई बाल महेंद्र सिंह धोनी जैसा ऐसा था कि पीछे पे कोई बाल छूटे महेंद्र सिंह धोनी छूट जाए? अगर महेंद्र सिंह धोनी रिव्यू दे दिए तो हो जाता था। क्यों होता था ये? क्योंकि पूर्वानुमान उनका बहुत अच्छा था। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक बार महेंद्र सिंह धोनी दे दिए, शायद उन्होंने 137 बार रिव्यू लिया है, उसमें से एक बार गलत हुआ है, एक बार गलत हुआ है। समझ में आया? अब सोचिए, ये परफेक्शन अपने अंदर लाओगे तब अच्छा कर पाओगे। ठीक है, जैसे अब एक बात बताओ, वो क्या एक दिन में इनके अंदर ये स्किल आ गया? हर दिन करते 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 पूर्वानुमान 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 परफेक्ट हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? आज के समय में आप देखो, कोई महेंद्र सिंह धोनी जैसा है? आज भी विकेट कीपिंग छूट जाता है। पीछे अगर महेंद्र सिंह धोनी अपील कर दिए तो आप समझ जाते थे कि हो जाएगा, है ना? मैं तो कभी एक बार बैटिंग उनका देख रहा था, 15 बॉल पे उनको 45 रन चाहिए या 42 रन चाहिए थे, और हमें पता नहीं क्यों अंदर से भरोसा था हो जाएगा। 4 में 24 बनाए, 20, अरे जो भी 15 या 20 जो भी रहा होगा, अरे युवराज भाई, हम देखो, हम अलग मानते हैं। आपको रिंकू सिंह के बारे में सुना होगा, अनएक्सपेक्टेड बैटिंग किए थे ना, तभी तो रिंकू सिंह का नाम आज है। रिंकू सिंह कौन है? क्रिकेटर, अभी मैच खेल रहे हैं। आपने देखा पूर्वानुमान क्या आपने लगाया था, क्या ऐसा होगा? नहीं ना। लेकिन अब वही रिंकू सिंह आप क्रीज पे खड़े हैं तो आपको ये होगा, पूर्वानुमान आपका है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के वही बैट्समैन जो 5 बॉल पे और 6 बॉल 1 ओवर में कितना मारे थे? 32 रन मारे थे शायद, है ना? जो भी है, आपका ये क्या है? पूर्व अनुमान ही तो है जो आप सोच रहे हो। तो सारी चीजें पूर्व अनुमान पे ही डिपेंड हैं। जो आपके पीछे की नॉलेज है, जो पीछे की चीजें हो रखी हैं, वही चीजें आप आगे इंप्लीमेंट करोगे। लेकिन हाँ, लॉजिक सही होना चाहिए, मोस्टली लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब एक बात और, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी, आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है,
बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी में मान लीजिए आपके आग लग गया, ठीक, आपकी बहुत बड़ी कंपनी में क्या हुआ, आग लग गया। आग लगने का क्या क्या कारण हो सकता है? हवा, अरे हवा तो हर जगह होता है भैया, हवा कोई कारण थोड़ी होगा। अब हम कह रहे सुनो, जैसे कंपनी है और हम कह रहे चलो तूफान में हम कंपनी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं चिंगारी नहीं, आग लग जाए, बताओ, आग लगने का भी तो कारण है। तो आग लगने का क्या क्या कारण हो सकता है? आप बोलोगे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, बिजली गिर जाए तो बिजली गिर जाए, दूसरा हो सकता है, लॉजिक सही है। तीसरा है जलने वाला अंदर कोई पदार्थ, और क्या कारण हो सकता है? लगाइए, पूर्वानुमान लगाइए, बम बम फेंक के, चलो हम मान लेते हैं ये भी सही है। आगे बीड़ी पी के फेंक दिया, चलो वो भी मान लिया। सिलेंडर भ्रष्ट हो जाए, वो भी मान लिया। और बताओ, क्या पता वो फैक्ट्री उसी चीज का हो। चलो हम एक मिनट हम मान लिए, और बताओ, और बताओ, चलो हम तो वो भी कह रहे बीड़ी फेंक के वो है, चलो मान लिया, जानबूझ के लगा दी, वो मान लिया। अब बताओ, मतलब आपने देखा कि एक घटना के 6-7 कारण हो सकते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट। मोस्टली लोग क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? अगर शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ तो फिर दूसरे एंगल से देखेंगे कि क्या कारण है कि ये इसमें आग लग गया है। समझ में आया कि नहीं है? तो पूर्व का अनुमान यही है। जैसे कहीं कोई घटना घटित होती है, अभी आपने देखा होगा एक इंसिडेंट हुआ, एक दारोगा जी की डेथ हुई है वहां सरजू नदी में। अब अगर ये बताओ, पुलिस को पता होता है क्या आपके बारे में कुछ भी? कहीं पे अगर हत्या हो गया या मारपीट हुआ तो पुलिस को पता होता है क्या कि ये आराध्या, ये नीतू है, ये महिमा है और ये अंशिका है? किसी के बारे में पता होता है पुलिस को? लेकिन वो खुलासा 1 हफ्ते के अंदर कर देती है। क्यों? छानबीन। अब छानबीन कैसे करें भाई? आप ना तो हत्यारे को जान रहे हो, ना तो जिसकी हत्या हुई उसको जान रहे हो, ना हत्या के जिनके घर के हुआ है उनका जान रहे हो, लेकिन फिर भी आपको निकालना है। कैसे निकालना? पूर्व का अनुमान लगा। पूर्व का अनुमान, कहीं भी किसी भी विवाद के 3 ही कारण होते हैं, ठीक है? यस मतलब पैसा, ठीक है, यस जमीन, ठीक है, ठीक, और ये आपका आदमी और औरत का कारण हो सकता है, ठीक है? जमीन, पुलिस अनुमान कहां से लगाता है? जमीन पे लगाएगा कि जमीन का विवाद होगा तब हत्या होगा, या पति पत्नी या लड़का लड़की का कोई चक्कर होगा तब होगा। तीसरा कारण आपका यस पैसे का कारण होगा। इसके सिवाय आप कोई घटना बता दीजिए, कोई घटता हो, हत्या होता हो, मारपीट होता हो, इसके सिवाय बताओ है कोई? ईगो मतलब पैसा आ नहीं गया उसमें? नहीं, मतलब दुश्मन से कहते मुझे बोल दिया ये सब कुछ के कारण। तो वो इसी वजह तो पैसा भाई, आपके पास पैसा तभी तो ईगो आएगा तब। और बताओ कोई कारण और है? तो इन्हीं 3 एंगल्स पे पुलिस हमेशा काम करती है। समझ में आया? इसी का पूर्वानुमान लगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ क्या है, 3 मान लीजिए उनका डेड बॉडी यहाँ सरजू नदी में मिला किनारे पे, तो क्या कारण हो सकते हैं? 3 ही कारण हो सकते हैं इन्हीं में से। समझ में आया कि नहीं है? तो ये पुलिस के इस एंगल से चेक करेगी, पूर्व का अनुमान लगाए। पूर्व का अनुमान, उनके मोबाइल को चेक करेगी, क्या क्या घटनाएं हुई, मोबाइल में क्या क्या, मतलब किन किन लोगों से बातचीत हुई है, इन्हीं चीजें तक में जाती है। एक समय बाद उसको सारी चीजें क्लॉज मिल जाता है, ठीक है? वो सेंट्रलाइज करके फिर बता देते हैं हाँ भैया इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है? 3 ही कारण, कहीं भी कोई घटना होती 3 ही कारण होते हैं, ठीक है? इसी एंगल से चेक करता है। आगे देखिए, जैसे भारत का इस समय ट्रेड डील चल रहा है, भारत ने अमेरिका के साथ में ट्रेड डील किया। अब जैसे आपका क्वेश्चन पूछता है कि अभी हाल के दिनों में भारतीय सरकार ने विभिन्न देशों के साथ में त्रिपक्षीय वार्ता करने के पश्चात में इसके अर्थव्यवस्था में काफी अग्रणी भूमिका होने की संभावना है। अच्छा हाँ, संभावना भी एक वक्त इसी वक्त देख लीजिए, ठीक है? जैसे ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ये आपको दिखा कि नहीं दिखा? दिख रहा है ना? चलिए बताइए, कैप हमारे किस साथ में? कैप हमारे किस साथ में? दाहिने या बाएं?
हैं? किसमें है? दाहिने दाहिने में। कौन कह रहा है इसमें और कौन कह रहा है इसमें? हैं? किसमें है बताओ? सुमन दाहिने में। और कौन कह रहा है बाएं में? पक्का है? आप कंफर्म हो? हैं? पक्का? कौन लोग कह रहे हो कंफर्म है? दाहिने में। एक मिनट, बात नहीं। आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो? अनुमान लगा रहे हो ना वहां देखकर कि कंफर्म हो। लेकिन अगर मैं हाँ है तो दाहिने में अब समझिए अगर इधर देखो, कुछ लोग डाउट में थे, मैं कह रहा हूँ अब बताइए कैप कहाँ है? किस हाथ में? एक मिनट, कैप किस हाथ में है? किस हाथ में है? कैसे आपने कंफर्म किया? आपको दिख रहा है। आपको क्या है? और जो चीज दिखेगा वहां कभी संभावना नहीं होगा। जहां भी चीज आप कंफर्म हो वहां संभावना पॉसिबल। चलो अब की बात फिर बताओ, किस हाथ में कैप है? कौन से में कैप है? बाएं में। कौन कह रहा है? जानकारी आपको हुई है? बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको जहां जानकारी नहीं होगा वहां आपने क्या किया? संभावना व्यक्त किया। मतलब अगर क्वेश्चन पूर्वानुमान के कथन अवधारणा, कथन निष्कर्ष, कथन कारण ये सब अगर आएंगे, यानी कि जहां पर जानकारी नहीं होगा वहां पर आपको क्या होगा? संभावना। जहां जानकारी नहीं होगा वहां क्या होगा? संभावना। ठीक है, आगे में देखिए, जैसे हमने फिर लिया चलो अब की बात बताओ, किस हाथ में कैप है? हैं? फिर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपने क्या किया? संभावना ही व्यक्त की। कंफर्म थी? नहीं, आपने गैस लगाया। और जहां संभावना होगा यानी वहां कोई जानकारी नहीं है। तो संभावना, अच्छा एक बात बताओ, संभावना भी कई प्रकार की, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि अधिकतम संभावना इधर ही हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लगाया और आपने उंगली देखा एक ऐसे है ना, और एक ऐसे देखा ऐसे लगाया। आप यहाँ लगाओ कि ये उठा हुआ, तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऐसा है इधर होने की, क्योंकि ये उंगली थोड़ा सा। समझ में आया? हाँ, जो भी है, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेकिन संभावना तो संभावना है। संभावना तो संभावना है। जहां जानकारी नहीं होगा वहां आपका क्या होगा? संभावना होगा। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसे सिंपल वे में देख लीजिए कि जो भी होता है, जैसे ट्रेन वगैरह चल रहा होता है, ट्रेन की हॉर्न क्यों बजाया जाता है? चलने से पहले क्यों बजाया जाता है? वो इंडिकेशन होता है, सिग्नलिंग होता है कि भैया हॉर्न बजाइए, जो लोग उतरे हुए हैं बैठ जाएं। और ड्राइवर ये पूर्व का अनुमान लगा के बजाता है। पिछले स्टेशन पर बजाने पर सारे यात्री जो उतरे थे बैठ गए थे, इस स्टेशन पर भी अगर हम दबा देंगे, स्टेशन मतलब हॉर्न बजा देंगे, जो यात्री उतरे हैं वो क्या होंगे? बैठ जाएंगे। बस समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप लखनऊ से आ रहे हो, पहुंचे यहाँ पे अयोध्या में, ठीक है, तो आप ड्राइवर कहता है अयोध्या वाले उतर जाओ भाई, कहते हैं ना। वो क्यों कहता है? कि वो उसका पूर्व का अनुमान है। कुछ लोगों ने उससे बोला था कि भैया अयोध्या में हमें उतरना, उतर जाएंगे। ठीक है, पूर्व का अनुमान ही तो है। तो सारी चीजें पूर्व के अनुमान पे ही है। समझ पाए ना? लॉजिक समझ पाए? बस पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक, आपको जैसे इस समय अभी ईरान वाले पे हमला होने वाला है, देखे हो कि नहीं? अभी की घटना मैं बता रहा हूँ। ईरान पे हमला शायद होने वाला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। अब जो भी है, अब क्या आपको होने वाला है कि हो रहा है? होने वाला है, कोई कंफर्म है? नहीं। यहाँ संभावना व्यक्त की जाएगी। जहाँ जानकारी नहीं है वहाँ क्या होगा? संभावना होगा। ये बात हमेशा जानिए। ठीक, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन भेज रहा हूँ।
जरा उसको पढ़िएगा। हाँ बस भेज भेज। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम नहीं करवाएंगे, लैंग्वेज बहुत बड़े बड़े होते हैं इसके, और पढ़ के डरना नहीं है, करना है कुछ। आपको मैंने इसके पूर्वानुमान के बारे में बता दिया है, ठीक है। अभी सर भेज दे रहे हैं आपके पास। सर आगे में देखिए, अब जैसे आप देखोगे कि एक जो मैंने भेजा है, अरे सर धैर्य रखो। हाँ सर गैस देखो, अभी आप इसमें पढ़ोगे तो चीजें आपको दिखेंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, अच्छा बस एक मिनट जा रहा है, बोलो नहीं गया। चलो पहले वाले में आ जाओ। क्या दिया है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन ने श्रमिक संघ से तुरंत हड़ताल वापस लेने के लिए कहा। ध्यान से पढ़िएगा। एक XYZ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और आगे कह रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधन ने, प्रबंधन मतलब जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, उसकी बात हो रही है। एक कंपनी के प्रबंधन जो उसको कोऑर्डिनेट करता है, उन्होंने कहा क्या कि श्रमिक संघ मतलब उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर का संघ था, आगे फिर कह रहा है तुरंत हड़ताल, यानी वो हड़ताल पर था, उसको हड़ताल बंद करने के लिए कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? कंपनी के प्रबंधन के द्वारा, ठीक है। अन्यथा प्रबंधन को मजबूरन फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। कह रहा है भैया आप हड़ताल वापस ले लो, नहीं तो हम कंपनी क्या कर देंगे। अब अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने ऐसे कहा, सुनो, हम समझ नहीं आ रहा है तो इसका समझो, लॉजिक समझो। हाँ सर, अच्छा अरे महिमा सीरियस हो गई। जैसे अब एक बात बताओ, मेरा ऐसे दिखाने मतलब क्या है? इसका मतलब गुस्सा मैं प्रकट कर रहा हूं, इस वजह से आप डरोगे। हमने कहा लास्ट वार्निंग है, तो लास्ट वार्निंग का मतलब क्या हो गया? इससे आप क्या करोगे? डरोगे। तभी तो हम बोले, बात समझिएगा। जैसे कई लोग ऐसे हैं, मान लीजिए हमने कहा कि आनंद बाहर गए, कह रहे सर जी हम जा रहे बाहर, मे आई कम इन, फिर वापस आए तो कह रहे मे आई कम इन, ठीक, तो हमने कहा ठीक आ जाइए बैठिए।
थोड़ी देर बाद विकास है, कह रहे सर आई का समझ रहे कि नहीं? आई का मतलब कि क्या हुआ, इंडिकेशन दिया, इसका मतलब क्या होता है आ जाए, समझ रहे कि नहीं? वही वाली बात है। तो यहां पर कंपनी का अगर ये चेतावनी दे रहा है कि भैया मजबूरन फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा अगर आप हड़ताल वापस नहीं करो, तो कहीं ना कहीं वो चेतावनी तो दे रहा है। चेतावनी देने का मतलब क्या होता है कि आप उसको फॉलो करो। चेतावनी देने का मतलब क्या है, आप उसको फॉलो करो। जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई तो पापा डांट देते हैं ना, कहते हैं बहुत गलत बात है ये, इसका मतलब क्या होता है, आपको चेतावनी देते हैं, ठीक है, कि भैया ऐसा अब आप दोबारा नहीं करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं डांटने का मतलब होता है क्या कि आप उस चीज को क्या करोगे, फॉलो करोगे। आगे में पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है पहला XYZ प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के पास फैक्ट्री बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब कह रहा मजबूरन, मजबूरन का मतलब क्या होगा, जैसे कहते नहीं है पढ़ लो, क्या बोलते हैं, पढ़ लो, नहीं तो मजबूर होके लड़कियों को चौका बर्तन करना पड़ेगा और लड़कों को 5-10 हजार का पुलस्त्यान और उनके सागर के यहाँ नौकरी करना पड़ेगा। क्या मजबूरन ही तो करना पड़ेगा? क्या उस समय से आपके पास अंबानी तरह पैसा आ जाएगा, माल एकदम विलासितापूर्ण जीवन होगा? ऐसा नहीं होगा। आप मान लीजिए पढ़ रहे हो तो मजबूरन ही तो पढ़ रहे हो, हैं? मजबूरन ही तो पढ़ रहे हो। हम कह रहे हैं आप मजबूरन भाई क्यों नहीं पढ़ रहे, मजबूरी नहीं आपकी है पढ़ने की भाई। अगर आपके पास ऑप्शंस होता तो फिर यहाँ नहीं, और मान लीजिए पढ़ने के सिवाय कोई और ऑप्शन होता, बहुत बड़ा बिजनेस होता आपके पास, यहाँ होते क्या आपके पास ऑप्शंस नहीं है ऑनलाइन में। अच्छा जो भी मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो मजबूरन ही तो है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो आप एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी जैसे हमने कहा समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ है कि हम चेतावनी दे रहे हैं, इसको आप क्या करोगे, फॉलो करोगे, डरोगे। जैसे मेरे ऐसे आंख दिखाने मतलब क्या है, डराना, और उससे आप डरोगे कि नहीं डरोगे वो आपका विषय है, ठीक है? नहीं आंख बंद करके। चलिए अब क्या क्वेश्चन बोला है कि देखो मजबूरन की बात बोला है, कह रहा XYZ प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के पास फैक्ट्री बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बात तो सही है, क्या बोला, मजबूरन अगर हड़ताल वापस नहीं होगा तो मजबूरन, मजबूरन मतलब समझ ही रहे हो, उसका मन थोड़ी है। मान लीजिए मजदूर संघ अभी कहीं आपके यहाँ कोई काम, मान लीजिए कोई बिजनेस के ओनर हो आप, है ना, आपका कोई काम चल रहा है, 10-12 आदमी हड़ताल पर आ गए, कहे हटाओ, जो है मार पूरा एकदम वो किए हैं, हम और लेके आ जा रहे हैं, 10-12 लोग को दूसरे ही लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कहोगे हटाओ इन सबको, भाई आपकी मजबूरी नहीं है वहाँ, लेकिन वही 10-12 आदमी है और दूसरा कोई वैसा काम करने वाला नहीं है, तो मजबूर होके क्या करोगे आप, बंद करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? गांव में होता नहीं है, पापा कहते आए हैं बड़े जो है काम नहीं करोगे, हमारा काम नहीं होगा, हम दूसरे से करवा लेंगे, यही होता है ना। तो अब मजबूरन मान लीजिए वही लोग सिर्फ वही है स्किल काम करने के लिए, फिर तब क्या करोगे? बात समझे कि नहीं? आगे तो क्या बोला है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के पास फैक्ट्री बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अवधारणा तो यही हो सकती है, क्यों मजबूरन की बात बोला तो यही हो सकता है। आगे ऐसी धमकी का श्रमिक संघ पर कुछ असर हो सकता है। भाई अगर वो डरा रहा है, आपको कह रहा है कि मजबूरन बंद करना पड़ेगा अगर हड़ताल वापस नहीं करोगे, तो बात ऑब्वियस है, वो आपको बताना चाह रहा है कंपनी बंद हो जाएगी अगर आप हड़ताल वापस नहीं करोगे। और इस वजह से जैसे कोई चीज आपको जब बताएगा, इसका मतलब है कि आप उसको क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है। इसी वजह से वो बता रहा है, करना ना करना वो आपका विषय है, ठीक है, लेकिन वो डरा रहा है। डराने का मतलब क्या, कि वो इस चीज को आप क्या करोगे, मानोगे। समझ में आया? आगे देखिए, अब आगे पढ़िए, कह रहा है दूसरे में, इस वर्ष अधिकांश दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खरीदारी का उपहार एवं छूट दे रहे हैं। इस वर्ष क्या है,
इस वर्ष अधिकांश डिपार्टमेंटल स्टोर और स्टोर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खरीदारी पर उपहार की छूट दे रहे हैं। ठीक है, फिर से पढ़िए। इस वर्ष अधिकांश दुकानें, मान लीजिए यही है आपका एक छोटा सा सिटी है और पक्के मार्केट है, अब वहां पे अधिकांश दुकानें आपको क्या दे रहे हैं? छूट दे रही। अब किस प्रकार का छूट देती है मैंने उस दिन बताया है, याद है ना? 5 वस्तु पे 3 वस्तु छूट, और आपको बनाया बेवकूफ। ठीक है, 3/5 हो गया ना, मतलब 3/8 हो गया। 3/8 को मैं 37.5% का छूट दे दिया। आप गदगद, अरे हम तो 5 खरीदे 3 फ्री में पाई, है ना? और आपका जब फाइनली देखोगे तो उस पे छूट कितना आया? 37.5%। आगे क्या है? इस वर्ष अधिकांश दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर, मतलब जो जिसका डिपार्टमेंटल जैसा भी स्टोर रहा होगा, हो सकता है कपड़े का रहा हो, या डिपार्टमेंटल कोई और स्टोर हो, इंडिया फैमिली मार्ट जैसा रहा हो, या तिब्बती मार्केट वाले आए रहे हो वो लगा लिए हो। ठीक है, जो भी हो। आगे ग्राहकों को, अच्छा एक बात बताओ, छूट काहे दिया जाता है? छूट काहे दिया जाता है? जैसे हम कह रहे हैं, आप काहे दिखा रहे हैं? डराने के लिए। तो छूट काहे दिया जा रहा है? तो पूर्वानुमान है ना दुकानदारों का कि अगर हम छूट देंगे तो हमारे यहाँ वो आएंगे, और जब आएंगे तो कुछ पैसा कमा के ही जाएंगे। आगे अब पढ़िए आगे। आकर्षित करने के लिए खरीदारी पर उपहार एवं छूट, मतलब छूट भी दे रहे हैं और कह रहे हैं भैया आप तो अगर यहाँ खरीदोगे 2000 का लोगे तो एक टिफिन मुफ्त मिल जाएगा। ठीक है, एक टीवी मुफ्त मिल जाएगा, जो भी है जैसा भी उपहार वो रखे। आगे करिए, आगे पढ़िए। दुकानें एवं डिपार्टमेंटल स्टोर अब तक अत्यधिक लाभ अर्जित कर चुके हैं, अतः अब उन्होंने ग्राहकों के साथ बांटना शुरू कर दिया है। नहीं सर। क्या ये पूर्वानुमान सही है? बिल्कुल सही नहीं है, कुछ लॉजिक बैठ रहा है। वो तो वही वाली बात हो गई, अनीता साइकिल से गिर गई, दादी बता रही है बिल्ली रास्ता काट दी होगी। क्या अनीता, ऐसा नहीं है ना? ठीक है, बड़ी मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये भी आपको पढ़ के इतने में पता चलेगा, ये भी नहीं हो सकता। बड़ी मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हैं लेकिन बिक्री नहीं बढ़ रही है। बड़ी मात्रा तरह की बात कहीं नहीं कहा है। ठीक है, आगे फिर देखिए, ग्राहकों के लिए प्रसन्नता वाली कोई बात नहीं है। देख रहे हो? जी सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आपका दूसरा तीसरा, मतलब ये पहला दूसरा कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? यदि ना तो पहला धारणा होगा ना तो दूसरा होगा। तीसरे में आ जाओ। बेंगलुरु से दिल्ली की यात्रा वायु मार्ग से ज्यादा जल्दी होती है। बेंगलुरु से दिल्ली, भाई स्वाभाविक सी बात है, आप बेंगलुरु से दिल्ली आओगे और यात्रा आप अगर करोगे तो कौन सी यात्रा सबसे बढ़िया होगी? पता चले आप कहीं गलती से ट्रेन पकड़ लिए, 2-3 दिन में आप पहुंचोगे आप कहाँ, जहाँ भी आना होगा आपको। ठीक है, हर स्टेशन पे साइकिल से टायर है, यहाँ से निकलोगे झांसी, यहाँ से निकलोगे भोपाल और नासिक तक जाते जाते साइकिल के टायर ट्यूब सब बदलवा देना पड़ेगा, और साइकिल चलाने वाला मुंबई तक जाते जाते वो बदल देना पड़ेगा, है ना? भाई सही बात है कि नहीं? चले चलो अब आगे देखो, कह रहा है बेंगलुरु से वहां जाना कहाँ? दिल्ली। वो क्या है आपके लिए? वायुमार्ग से, हेलीकॉप्टर नहीं, वायुमार्ग से जाना आसान। आगे कह रहा है बेंगलुरु और दिल्ली वायुमार्ग द्वारा जुड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, कह रहा वायुमार्ग से जा सकते, कथन बोला है ना? जी सर। तो मतलब वायुमार्ग से जाओगे, जैसे हमने कहा चलो दिल्ली चले जाओ, नीतू जाओ दिल्ली चले जाओ उससे, प्लेन से। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली आपका अयोध्या और दिल्ली प्लेन मार्ग से क्या है? जुड़े। मतलब वहां भी एयरपोर्ट है और यहाँ भी क्या है? एयरपोर्ट। तभी तो हमने कहा चलो चले जाओ। अब हम यहाँ करें बस्ती चली जाओ, एरोप्लेन है, पता चले ट्रेन का टिकट नहीं कंफर्म होता है दिल्ली जाने गोरखधाम में,
देखे हो कि नहीं? आगे कह रहा बेंगलुरु से दिल्ली, बेंगलुरु और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं तभी तो जाएगा। Yes, sir. सही है। बेंगलुरु से दिल्ली के लिए यातायात का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, ये कोई बात नहीं है, गलत है। ये कोई बात थोड़ी है। नहीं। अब ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर कथन में क्या बोला है? ज्यादा जल्दी होती है। देखो ज्यादा जल्दी। कंपैरिजन किया है, यहाँ पर बोला है बेंगलुरु से दिल्ली की यात्रा वायु मार्ग से ज्यादा जल्दी होती है। वायु मार्ग से क्या होगा? ज्यादा जल्दी। ज्यादा का मतलब क्या होगा? ज्यादा। मतलब ज्यादा। जैसे हमने कहा, ऐसे हमने कहा कि मान लो कोई भी चीज है, सर्वेश मनीष में ज्यादा दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी है। ठीक, अब जैसे दुश्मनी और लोग के बीच में, लेकिन इन लोगों के बीच में क्या है? यानी और लोगों का कंपैरिजन हमने इनके दुश्मनी, और लोगों के दुश्मनी का कंपैरिजन हमने इनके दुश्मनी से किया है। अब यहाँ पर वायु मार्ग से जाने में जल्दी ज्यादा जल्दी पहुंचोगे, यानी क्या होगा? ट्रेन से जाने की अपेक्षा, मतलब उसकी तुलना क्या हुई है? कोई आदमी जो ट्रेन से गया और कोई आदमी प्लेन से गया, तो उनके जाने के यानी समय की तुलना दूसरे प्लेन के समय से हुई है। तो आपको कम टाइम किसमें लगा होगा? प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ कंपैरिजन हुआ है। आगे में बढ़िए। चौथा, हाल ही में उसका कंपनी एक के अंशों में किया गया निवेश महज एक जुआ है। हाल ही में, हाल ही मतलब समझ रहे हो ना? अभी हाल के दिनों में, रिसेंट में, कंपनी ए के अंशों में किया गया निवेश महज एक जुआ है। महज एक क्या है? जुआ है। अब जुआ का मतलब एक कंपनी है, उसमें आपने कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे होता क्या है, जैसे मैंने आपको कंपनी खोला, ऐसे समझ लो, मैंने कंपनी खोला, हमने कहा सब लोग 50-50 रुपया दो, ठीक है, और आप लोग को हम 5-5 लाख रुपया देंगे। तो आप लोग कहोगे सही की बात है, एक बार जुआ खेल लेते हैं, है ना? डबल ना हो रहा, कितने गुना हम दे रहे हैं समझ नहीं पाते। 5 लाख दे रहे हैं आप लोग, तो वही वाली बात, आप लोग कहाँ रुपए बात कर रहे हो, हम लाख की बात करवा रहे हैं। ठीक, जैसे समझो कंपनी ए है, कंपनी ए में पैसा जमा करना जुए के समान है, ये बात। अब ये बताओ, जैसे उससे क्या पता चलता है कि कंपनी में कोई स्थिरता नहीं है, अनिश्चितता है, कंपनी की कोई फेस वैल्यू नहीं है। भाई पैसा, जुआ का मतलब क्या है? जैसे हम कहें जिंदगी एक जुआ है, कभी इधर कभी उधर, कभी हारेगी जिंदगी कभी जीतेगी, यही तो होता है। जिंदगी एक जुआ है, यहाँ मतलब क्या है? जिंदगी का ताश का पत्ता है? ताश का पत्ता है? नहीं, आपको ये समझना होगा, जुआ अनिश्चितता है, अस्थिरता है। समझ में आया? तो आप पढ़िए आगे। उसे अपने निवेश में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात। जुआ खेल रहा है, जुआ मतलब क्या? भाई आप हो सकता हो बहुत पैसा पा जाओ। अब आप मान लीजिए 50 रुपए देके 5 लाख के लालच में आप आए हो सकता हो हमारा विचार बदल जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, आप लोग का हम लखपति बना दें। समझ में आया कि नहीं आया? हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो, पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो हम आपको लखपति बना दें। ये क्या मतलब होगा? ये तो होगा, जुआ ही तो है। पता चले आप 50 रुपया चला जाए, इधर उधर भटके पड़ो, सर जी कितने लोग से पैसा लिया, 50 रुपए भाग गए, यहाँ पे गोला दे दिए। ठीक है, आगे देखो। वह अपने निवेश में लाभ अर्जित कर सकता है, दोनों कंडीशन है ना? हो सकता है लाभ भी हो जाए, हो सकता है हानि भी हो जाए। कुछ कंफर्म है? ठीक है, तो आपका कौन सा वाला होगा? दोनों हो। आगे में आ जाओ। यदि, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6वें में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6वें में आओ। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6वें में आओ। बर्बादी या खर्च काफी अधिक कह रहा है यद्यपि फैशन पर समय की बर्बादी या खर्च काफी अधिक होता है। हाँ, बात तो सही है भैया। पहले शादी आपका कैसे होता है?
शादी वादी में आप याद कीजिए, आज का 20 साल पहले का समय, अब तो शादी वादियों में हल्दी मेहंदी संगीत होने लगा है ना। हल्दी मेहंदी क्या होता है? संगीत होता है। माँ पूरा टेंट वेंट लगा रहता है, पीछे लगता है उसी दिन शादी होने वाली है, टेंट लगा रहता है, आता है पूरा परिवार, हल्दी लगाता है, एक रस्म बना दिया गया है। एक ये रस्म नहीं है, ये फैशन हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया है? फैशन हो गया है। हल्दी हो, मेहंदी हो, संगीत हो, एक फैशन बना दिया गया है। अब शादियां कैसी हो रही है? जितनी महंगी शादियां उतने कमजोर रिश्ते। शादियां को चमक धमक बहुत हो गया है और रिश्ते बहुत कमजोर होते चले गए। समझ में आया? पहले क्या ही बताना, आप जान ही रहे हो, अपनी अपनी फैमिली की बात, कुछ बताना है नहीं, है ना। फूफा रिसियाए पड़े रहते हैं, है ना। जो भी क्या हुआ, फूफा नहीं है तभी रिसियाए नहीं है, तभी थोड़ा सा अनुभव कम कर पा रहे। देखो कह रहा, यद्यपि फैशन पर समय की बर्बादी या खर्च काफी अधिक होता है, फिर भी फैशन आकर ठहर ही जाता है। फैशन आकर ठहर ही जाता है, मतलब एक समय बाद फैशन पे बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? आगे देखिए, फिर कह रहे, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं जाएंगे, वे नहीं जाएंगे फैशन की आदतें। ठीक है, आगे, तथापि अब आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं के दिमाग से फैशन के पागलपन की आंधी को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब मिला जुला के ये इसका मोटो ये है कि ये जो फैशन की आधुनिकता आ गई है, आधुनिकता में जो फैशन आ गया है ना, इसको क्या करना है? युवाओं के दिमाग से हटाना है। युवाओं में आप लोग आप समझ में आया? अब इनके दिमाग से क्या करना? हटाना है। जैसे कई क्या होता है कि कई लोग शादी वादी होता है ना, तो इतना पुट्टी प्राइमर खींच उठता है ना। पुट्टी प्राइमर समझ रहे हो ना, कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो वही बात यहाँ हो रही है कि फैशन, हाँ कई लोग तो चेहरा ऐसे पकड़ रहे हैं, अभी तो नहीं है हमारे चेहरे पे, ठीक। पुट्टी प्राइमर का मतलब समझ रहे हो ना, इतना ज्यादा डेंट पेंट हो जाए समझ में नहीं आता है। अब यहाँ समझना, सब कुछ बात किसकी हुई? फैशन की हुई। आप देखोगे होली, अरे वो कोई फैशन थोड़ी होता है। होली पे होली कोई बोला है ना? अच्छा ठीक है, चलो तो आते हैं हम लोग फैशन पे बात कर रहे हैं। फैशन आपको कमजोर कर रहा है, पैसा जाता है ना। पुट्टी प्राइमर लगाते हो, टाइम जाता है। पुट्टी प्राइमर होता है ना, टाइम अलग जाता है, ठीक है। बहुत हंस रहे हो। फैशन दैनंदिन की आवश्यकता है। दैनंदिन मतलब दिनों दिन की आवश्यकता है क्या फैशन? यहाँ बात कम करने की ओर कह रहे दिनों दिन आवश्यकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आगे में बढ़िए, आगे क्या बोला है? फैशन के प्रति अत्यधिक रुझान व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारक है। ऐसा है क्या? मतलब यानी जो पुट्टी प्राइमर लगाता है वो ज्यादा व्यक्तित्व वो हो जाएगा, है? ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे में आ जाइए। फैशन की प्रवृत्ति से छुटकारा इस प्रकार प्राप्त करना चाहिए कि इससे रचनात्मक विकास बाधित ना हो। बिल्कुल सही बात है ना। रचनात्मक जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है वो चीजें लेकर आइए। फैशन को सेकेंडरी रखिए, रचनात्मक अपने अंदर की जो सृजनात्मक चीजें हैं, संरचनात्मक चीजें वो सामने आए, जिससे कि कुछ आप अच्छा कर पाओ। समझ में आया कि नहीं आया? ये फैशन की चीज है। आगे में देखिए, बाहरी चमक दमक की अपेक्षा काम तथा अन्य गुणों व गतिविधियों को अधिक महत्व देना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी इसमें कहा है, छुटकारा पाने की बात बोला है, ये तो जबरदस्ती दूसरी बात कर रहा है ना। आगे देखिए, मतलब ऐसे देखा जाए सी तो ऐसे कैसे देखेंगे आप? मतलब उसी में से देखता है। हाँ, अपना ही दिमाग नहीं लगाना। अपना क्या दिमाग लगाना? हम तो पहले ही बोले आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। 8वां किस क्वेश्चन तक में गया आपका पास?
हाँ? कितने क्वेश्चन तक में गया है? 20 तक। 20 तक, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। हाँ, 19। इच्छा मृत्यु इतनेशिया 19 आ जाओ। क्या इच्छा मृत्यु को वैधता दी जानी चाहिए? अर्थात वे सभी लोग जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं। असाध्य मतलब ऐसी बीमारी जिसका कोई उपचार नहीं है ना, उनकी इच्छा मृत्यु। अभी हम बता रहे इच्छा मृत्यु क्या होता है, क्योंकि उन्हें अनुमति, सभी लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए कि यदि वे चाहे तो इच्छा मृत्यु का वर्ण कर सकते हैं। इच्छा मृत्यु जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, जिनके कोई गंभीर बीमारी जैसे कोई कैंसर से पीड़ित हो गया है ना, किसी का मान लीजिए कोई हार्ट रिलेटेड इशू है ना, हार्ट रिलेटेड वाला तो मान लीजिए चलता है, कैंसर वाला तो वो झेलता है, किडनी खराब हो गई किसी की, तो ये सब एक ऐसे चीजें हैं ना जो क्या होता है एक समय बाद आदमी को अपने से थक हार जाता है, तो उसको लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा, यही होता है ना। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि इच्छा मृत्यु मतलब जो अंत समय में आपको लगे कि हमारा जीना बेकार है, मैं यहाँ पर बोझ बनकर रह गया, ठीक जैसे आपके भारत में इच्छा मृत्यु नहीं है, ठीक है। इच्छा मृत्यु को मौलिक अधिकार देने का कोई देश से तो नहीं दिया है। साइन करवाया जाता है जो भी पेशेंट होगा। अरे नहीं, वो इच्छा मृत्यु नहीं होता है ना, मतलब पूछ के किया जाता है, पूछ के तब उसको मारते हैं। पूछ के मतलब जैसे कोई मान लीजिए किसी का ऑपरेट होना है, कोई चीज स्टोन किसी को हो गया गॉल ब्लैडर में या कहीं भी, तो आपको डॉक्टर ये करवाता है कि भैया अगर इनकेस हमसे कोई मान लीजिए इनकी अचानक तबीयत खराब और हो जाए या इन पे कोई मृत्यु हो जाए इनकी या कुछ भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, उसकी जिम्मेदारी आप अगर ऐसा मानते हो तो आप सिग्नेचर कर दीजिए कि उसके जिम्मेदार हम नहीं, तो आप करते हो कि समझ में आए, इस वजह से कराया जाए। आगे कहाँ भैया हैं, हम ही चले क्या? ठीक, 4 बज गए। हाँ 4-5 हो रहा है। अच्छा, 4-7 घूम रहे हो क्या आप लोग? नहीं सर, घर के लिए भी नहीं। घर के लिए लेट हो रहे हैं? ऊब रहे हो आप? नहीं सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं ऊब रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं काल हाँ, को, बताइए। ठीक है। कह रहा है क्या इच्छा मृत्यु को वैधता दी जानी चाहिए? अर्थात वे सभी लोग जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए कि वे चाहे तो इच्छा मृत्यु का वर्ण कर सकते हैं। चलिए पढ़िए आगे। नहीं, किसी को भी उसकी इच्छा से जीवन समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह मानवता के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। सही बात है, मानवता भी है ना भाई, उनके मौलिक सिद्धांतों के क्या है, विरुद्ध। हाँ, ऐसे मरीज जो भयंकर पीड़ा से गुजर रहे हैं, ऐसे मरीज जो भयंकर पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनके स्वस्थ होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, उन्हें इच्छा मृत्यु के द्वारा पीड़ा से मुक्ति देनी चाहिए। ये भी सही बात है, सही बात है कि नहीं? नहीं, इच्छा मृत्यु भी हत्या का ही एक रूप है और हत्या को कभी भी वैधता नहीं दी जा सकती। हमें तो तीनों सही लग रहा है, तीनों। हत्या को भी बात है। हाँ, इच्छा मृत्यु हत्या के उसमें माना गया, आपके भारत में नहीं, क्यों नहीं? कोई अगर इच्छा मृत्यु मांग रहा है तो भारत में हत्या माना जाएगा। पर इसमें बोल रहा है वैधता नहीं देनी चाहिए। आप एक बात देखो, सुनो, जैसे आपने सुना होगा किसी ने आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कोई कर लिया, खत्म हो जाए तो ठीक, अगर कहीं गलती से बच गया, पहली बार घनघोर बेइज्जती, आत्महत्या कोई किया, अगर कहीं गलती से बच गया, घनघोर बेइज्जती, अलग सब फील होगा, पुलिस वाले केस अलग कर देंगे आप पर। क्यों कहोगे? चली आत्महत्या तो हम कर रहे थे, हम पे का कोई केस, हम अपना जीवन लीला समाप्त कर रहे थे, सारी सांसारिक मोह माया को त्याग कर रहे थे, ठीक है। तो आत्महत्या भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप अपने आप को क्षति पहुंचा रहे हैं।
मानव अपने आप में मानव के शरीर जो आपको मिला है उसको क्षति पहुंचा रहे हो। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आगे है? हाँ, जो भी जैसा भी आप मुझे समझो। तो एक बात देखो, कुछ और बताने वाले थे, भूल गए। एक बहुत अच्छी चीज हमको याद आ गई थी जब वहां बैठे थे, याद नहीं याद? ठीक है, हाँ, आत्महत्या। सुनो, जैसे आपने सुना होगा, जैसे बड़े भाग मानस तन पावा, आधा उम्र पढ़े गवावा। ठीक, बड़े भाग मानस तन पावा, आधा उम्र पढ़े गवावा। भाई मानस, मानव का तन, ये जो शरीर है, बहुत भाग्यवान हो कि आपको मिला है। ठीक है, और उससे भी सौभाग्यशाली हो कि आपके जो मिला है संपूर्ण मिला है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई डिफिशियंसी है आपके अंदर, आँख से कम दिखता हो या आँख ना दिखता हो, कान से सुनते ना हो, बोल ना पाते हो। आप उनसे पूछिए कि जो जिन पे थोड़ी सी डिफिशियंसी रहती है वो कैसे महसूस करते होंगे, कैसे फील करते होंगे, है ना? तो आत्महत्या या ये सब कभी भी जीवन में लोग इसके बारे में कभी दिमाग में भी ख्याल नहीं रखते। ठीक है, चलो बंद करते हैं।